एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी इस जिज्ञासा को भगवान विष्णु के सामने रख दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है? प्रभु विष्णु बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को तो अगस्त मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गए। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अगस्त मुनि जी को बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया कि विष्णु जी बोले, नारद जी यह तो सोचिए, वे रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान, जहाँ जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वे कैसे बड़े हो सकते हैं? बड़ा तो आकाश होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। हरि बोल पड़े, नारद जी आप एक बात भूल गए। वामन अवतार ने आकाश को एक पग में नाप लिया था, तो फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार थे। आप अपनी 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में आप ही हैं, इसलिए तो आप ही सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से छोटे हृदय में विराजमान रहता हूँ, वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए और जो मुझसे प्रेम करे, वह स्थान मुझे सबसे बड़ा हुआ। इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वे भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि जी की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहने लगे। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। इसीलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा है, वही संसार में सबसे बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अगन मास का पहला गुरुवार का दिन है और आज के दिन माता महालक्ष्मी का व्रत किया जाएगा। जिस प्रकार से सावन में सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास में गुरुवार का दिन माता महालक्ष्मी को समर्पित है। तो आप सभी पर माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस दिन हमें माता महालक्ष्मी की व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। यदि कोई व्रत नहीं करता तो व्रत कथा को जरूर सुने। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य में राधा कवच और स्तोत्र की कथा, जिसे भगवान शिव माता दुर्गा को बता रहे हैं। साथ ही मार्गशीर्ष मास की मनमोहक कथाएं और भगवत गीता का आगे का अध्याय। और आज साथ ही सुनेंगे गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी और गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की संपूर्ण कथा। तो आप प्रिय भक्तों, यह कथा बड़ी ही पुण्यकारी होने वाली है, तो आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए।
जिससे आपको संपूर्ण कथा का फल एक ही कथा में मिल जाए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना तो हमारी कथा कहानी अधूरी मानी जाती है। तो कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि वह एक वृद्ध औरत थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी बावली थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरे काम करती, जैसे झाड़ू, साफ सफाई, जो भी घर का काम होता वह खाने के बाद ही करती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा, यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाओ खाओ करेगी और सारा खाना खा डालेगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा कि पहले के समय में कुएं से पानी भरकर लाते थे। तो वृद्धा ने क्या किया कि उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, तू सुबह से खाओ खाओ मत करियो, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी। वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार थी। उसने देख लिया कि पहले ही सासू ने मटकी में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया और बहू पानी भरने कुएं पर आई। उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। तो एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच पर उसने बाटियां सेक ली। वहीं पास में गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी को चोला चढ़ाया गया था। तो गणेश जी की जोत में घी लगा हुआ था। उसने घी से बाटियां चिपड़ी और एक बाटी गणेश जी को भोग लगाकर उसने वह बाटी खा ली। उसके बाद आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होते हुए नाक पर अपनी उंगली चढ़ा ली और उसके बाद कोई उधर से निकला। तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सबने बहुत प्रयास किए। कोई गणेश जी का पाठ करता, कोई हवन करता, कोई जाप करता, लेकिन गणेश जी तो नाक पर उंगली लगाए हुए थे, उन्होंने हटाई नहीं। अब ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलाए, सब कुछ कर लिया, पर गणेश जी नाक से उंगली नहीं हटा रहे। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा तो उसे 5 गांव दिए जाएंगे। अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। अब थक हार गए। आखिर में डोकरी बोली, माँ जी अगर आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी। बाबली, तू कैसे हटाएगी? तभी एक आदमी ने कहा कि इसे भी एक बार मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, देखते हैं क्या होता है कि गणेश जी नाक से उंगली हटाते हैं या नहीं। चल तू भी एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा सा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली उसने सबसे पहले अपने घाघरे में कपड़े धोने का जो सोटा होता है वह ले लिया और छिपकर मंदिर में गई। मंदिर में सोटा निकालकर गणेश जी से बोली, क्यों रे गणेशा, क्या बात है? आटा मैं अपने घर से लाई, पनघट से पानी लेकर उसको गूंदा और मरघट पर मुर्दा जल रहा था तो वहां पे जाकर बाटी बना ली। तेरी तौन से जरा सा तो घी लिया था, तो तुझे भी तो दी मैंने बाटी खाने को, फिर तूने नाक पे क्यों उंगली चढ़ाई? उंगली हटा ले, नहीं तो एक सोटा तेरी नाक पे दे मारूंगी और तेरी नाक टूट जाएगी। बहू की बात सुनकर तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा, यह तो बाबली है, कहीं में मार देगी तो क्या करूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और वह गणेश जी ने झट से नाक से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव बहू को दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने डोकरी को बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले
हुंकारा भरने वाले को देना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। इस कथा से पता चलता है कि भगवान अपने भक्त की सच्ची भक्ति से ही रिझते हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानन की जय हो। राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी नामों से माता लक्ष्मी जानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री लक्ष्मी की यह कथा है। इसको हम सुनेंगे। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे तो वह धन दौलत को प्राप्त करेगा, लेकिन स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण की माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। हमारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता लक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर, संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है,
धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठ गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से घड़ा भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। इस दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वे फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप अपने मायके से क्या लाई? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उस पर माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती, प्रतिदिन स्नान भी न करती। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के आचरण से बहुत दुखी रहता। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की तभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए
सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव से पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण शहर से तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया और उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? अगर आप कोई ऐसा उपाय क्यों न करें जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर ले जाकर भगवान विष्णुपति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उस व्रत के रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो हमें यह कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए।
उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त
हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत प्राणियों में पशु और पक्षी भी आते हैं। ऐसे ही पक्षी में शामिल है एक मोर। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की भक्ति में लीन रहना अच्छा लगता था। अब एक दिन वह उड़ता हुआ गोकुल पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया और घर के अंदर आते जाते सबको देखता रहा। वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाना चाहता था और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी चाहता था। वह प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर जाता और कान्हा कान्हा की रट लगाता और कान्हा का ही भजन गाया करता। उसकी हर दिन की आदत बन गई कि उसे कान्हा के घर के बाहर जाकर बैठना और कान्हा के नाम की रट लगाना। भगवान कृष्ण हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता कि वे मोर को देख ही नहीं पाते। मोर हर दिन भजन गाता, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसको भजन को अनदेखा कर देते। अब तो मोर बहुत दुखी रहने लगा। वह यही सोचता कि प्रभु उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण भगवान उससे नाराज हैं। अब पूरा एक साल बीत गया, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आखिर एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी सशक्त आवाज को भी किसी ने नहीं सुना। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा मोर जोरों से रो रहा है। वह मोर के समीप पहुंची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मोर ने मैना की तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हूँ। आज पूरा एक साल हो गया मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी पलटकर मुझे नहीं देखा। मुझे पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई। तब मैना ने कहा, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है तुम्हारे दुख को राधा रानी दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना लेकर चलती हूँ। अब तो मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। राधा रानी के घर बाहर आकर मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे इस प्रकार से राधे राधे का जयकारा लगाया। लेकिन मोर तो ठहरा था कृष्ण भक्त। उसने भगवान श्री कृष्ण का वही भजन गाया और कान्हा कान्हा नाम की रट लगा दी। अब जैसे ही राधा रानी ने श्री कृष्ण का भजन सुना, वो भागी हुई दौड़ी हुई घर के बाहर आई। राधा जी ने मोर को अपने हाथों में उठा लिया और गले से लगाया। वो मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर मोर, तुमने बहुत प्यारा भजन गाया, तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण तो समझाओ। तब मोर बोला, राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। एक साल से कान्हा के घर के बाहर भजन गा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि मुझे प्यास लगी तो उन्होंने पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही मोर जोरों से रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर, तुम मत रो। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। तो यह सुनकर श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना। अब वे दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। गोकुल में पहुंचकर फिर से भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़े हो गए और इस बार उन्होंने राधा रानी
ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण के भजन की तरह राधे राधे का जयकारा लगाया और राधे राधे का भजन गाया। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन भगवान श्री कृष्ण ने कानों में पड़ा, श्री कृष्ण बाहर की ओर दौड़े चले आए और बाहर आते ही भगवान श्री कृष्ण ने मोर को अपने हाथों में उठाकर गले लगाया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से आया हूँ और पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ। दिन भर आपके घर के आगे बैठकर आपके नाम का भजन गाता हूँ, लेकिन आपने आज तक मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को पानी भी नहीं पिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी बात एकदम सही कि मैंने तुम्हें पानी तक न पूछा, इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ। लेकिन तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुमने सबसे बड़े पुण्य का काम किया, जो राधा नाम लिया, राधा रानी के नाम का भजन गाया। इसी पुण्य काम से आज हमेशा से तुम मेरे दिल में बस गए और आज से तुम मेरे सिर पर अपना स्थान धारण करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उसी दिन से आज तक हम सभी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं। इस कहानी का सार यह है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, तो बस राधे राधे का नाम जप करते रहो। भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी प्रसन्नता भगवान को अपने नाम के द्वारा नहीं मिलती, जितनी की राधा रानी का नाम जप करने से मिलती है। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। आपने पहले अध्याय में राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में सुना। अब आगे सुनिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा जी के पूजन का विधान सुनाया। अब मैं स्तोत्र को सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से राधा रानी की सभी कृपा प्राप्त हो जाती है और दुख तकलीफ दूर हो जाती है। एक बार श्री राधा रानी मान करके श्री कृष्ण के समीप के पास से अंतर ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन और पत्नीहीन हो गए और उपद्रव ग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सभी परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया, अर्थात स्तुति की। भगवान कृष्ण बोले, हे श्री राधे, क्या मैं इस प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वो आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी, हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो तुम नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहा करती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन तो आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय है। मेरी यह बातें जैसे पहले सत्य थी, उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो? अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप से प्रकट होती हो, स्वयं तो निर्गुण हो। ज्योति पुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। राधे भक्तों पर कृपा करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा निवास है। पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में सतपुरुष की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा प्राकट्य हुआ। तुम पुण्य रूपा तुलसी, भुवन पावनी गंगा भी हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में हो, तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव, किसी भी कर्म को करने में
समर्थ नहीं हो। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव शिव नहीं। तुम ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने पास साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्य कर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणा के रूप में साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ का फल देती हो। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि की रचना करने में सफल होता हूँ। और तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कुछ भी नहीं, कहीं भी शक्तिमान नहीं। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिना भाग, अग्नि दहन कर्म में समर्थ नहीं। राधे, चंद्रमा में तो तुम ही शोभा बनकर रहती हो, और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा सुंदर नहीं लगता। सूर्य में भी तुम प्रभा हो, तुम्हारे बिना सूर्य देव भी प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते, वो चमक नहीं सकते। प्रिय, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता पत्नी सहित शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिजानंदिनी, फिर सारा जगत स्त्री सहित हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपिकाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयोग गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, सुनता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास से भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात दास बन जाता है। इसमें संशय नहीं। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, पढ़ता है, शीघ्र ही अति सुंदर सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। देवी, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से राधा जी की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री जी की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए, तब इसी स्तोत्र से राधा जी की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़े रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राजस्व यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का श्रवण और पठन करें तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा रानी की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है, सुनता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत ही अद्भुत है, उसे आज मैंने सुन लिया। अब कृपया राधा कवच का भी वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से मैं सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इसे अति गोपनीय परम तत्व और सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। वह कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक जननी हो, मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस कवच को धारण करने से ही प्राप्त होगा। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत के पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण किया, सिंधु कन्या को प्राप्त कर लिया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग
अपने मस्तक पर दाने की तरह धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं, सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने और पढ़ने से धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारणा का यही प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से, कानों द्वारा सुनने से अग्नि देव जगत को पवित्र करते हैं और पवन देव मंद गति से प्रभावित होकर तीनों भवनों का पावन बनाते हैं। इस कवच को धारण करने का प्रभाव है कि मृत्यु देव सभी प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरण करते हैं। इसके पाठ और धारण से सशक्त होकर परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्ध हो गए। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हुए, कपिल सिद्धि के स्वामी हुए। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्म शेष को धारण करते हैं। वायु देव सभी के आधार हुए और वरुण सभी को पवित्र करने वाले हो सके। शिवे इसी के प्रभाव से ईशान, दिक्पाल और यम शासक हुए। इस कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण शस्य से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धि हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसको धारण करके तुलसी जी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रता में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देवी ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। शत्रुपा ने जो उत्तानपाद जैसे पुत्र को प्राप्त किया। तुम्हारी माता मैना ने भी तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया। वे सब इसी कवच का महात्म्य है। इस प्रकार सभी सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं। गायत्री छंद है, स्वयं राज राजेश्वरी देवता है और कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य है और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को सुनना और पढ़ना चाहिए। दूसरों के शिष्य हों जो श्री कृष्ण को ना माने, उनको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दो, अपना मस्तक कटा दो, परंतु अनिधिकारी को यह कवच कभी ना दो। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसे धारण किया हुआ था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी अपने गले में स्थान दिया। ओम राधाय स्वाहा ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनवांचित फल देने वाला है। श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी उपासना की। यदि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, राधा रानी को प्रसन्न करना हो, तो इसी मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। हे दुर्गे, ये परम उत्तम श्री मंगल कवच मैंने तुमसे कहा, यह गण से भी परम गणतर तत्व है। इसका उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने स्नेहवश इसका वर्णन किया। कभी भी अनिधिकारी के सामने इसका प्रवचन मत देना। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को धारण करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। 100 लाख जप करने से यह कवच सिद्ध हो जाता है। अगर किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता। हे दुर्गे, पूर्व काल में इसी कवच को धारण करने से राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करके निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इसका उपदेश दिया। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर संदीपनी मुनि के यह कवच प्रदान किया। संदीपन जी ने बलराम को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी
और राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदा सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है, एकमात्र कवच का पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। राज दरबार पर, शमशान भूमि में, सिंह और व्याघ्र से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति पड़ने पर, भयंकर रोगों से ग्रसित होने पर, यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है तो वह निश्चय ही सभी दुखों से दूर हो जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, तुम्हारा ही कवच। मैंने तुमसे कहा, तुम सर्वरूपा माया हो, छल से मुझसे इस विषय में पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार राधिका जी की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच आ गया। प्रेम से नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान तो कोई देवता नहीं, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं, और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं। जैसे परमाणु से बढ़कर, सूक्ष्म महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं, ठीक उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं। हे देवऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और माया पर विजय प्राप्त की। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे शिव हैं, शिव हैं वैसे कृष्ण हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे वैष्णव में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार यह कवच जगत का मंगल करने वाला सर्वोत्तम है। शिव काशी ये मंगलवाचक है, और दाता है जो मंगल दाता है, वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा कल्याण करे, वही शंकर है। कल्याण का तात्पर्य यह मोक्ष से है। पूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महादेवी कहा गया है, और महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं, उन सबके वे ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष, विद्वान पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे नारद, तुम धन्य हो, जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्त प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो प्रेम से बोलो, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आगे के अध्याय की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया चैनल पर जाकर संपूर्ण अध्यायों को जरूर सुनिए। श्री भगवान कहते हैं, देवी और सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं में खोज में घूमा करती। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गड़ा दिया। इस प्रकार प्राणों से विक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीष्म नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही
उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, जब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है, तब उन दोनों ने मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में अत्यंत ही घृणित पाप का संचय किया, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से सुचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया।
उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।